दोस्तों, हर साल जन्माष्टमी पे मेवा पाक तो बनता ही बनता है। लेकिन जब आप इसको घर पे बनाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार चाशनी ठीक नहीं बनती। कई बार आप मिक्सी में जल्दबाजी में पीसते हैं तो सारा टेक्सचर खराब हो जाता है पाक का। आज दोस्तों मैं आपको अपनी दादी की रेसिपी दिखाता हूँ जो एकदम परफेक्ट है। मतलब मेरी दादी तो मेरे से भी आगे थी और जो वो छोटी छोटी चीजें उन्होंने बताई थी वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप खुद ही देखना, आपको ये रेसिपी बहुत ही अलग लगेगी और आपका रिजल्ट हमेशा परफेक्ट ही आएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलो तो फिर शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। जो आप इसमें डालेंगे आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास ये सूखा हुआ नारियल है, तो इसको मैं 50 ग्राम ले रहा हूँ और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से आप लोगों को काट लेना है और इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से क्या होगा कि ग्राइंडर में आसानी से पिस जाता है और इसको पीस के हमें अलग रख देना है। तो दोस्तों अब एक पैन में सबसे पहले मैं 100 ग्राम जो है ये देसी घी ले रहा हूँ। और कई बार लोग क्या करते हैं कि अलग अलग मेवों को अलग अलग टाइम पर पकाते हैं, जैसे कि काजू पहले कर देंगे, बादाम पहले कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक प्रोसीजर से चलना है ताकि घी के टेम्परेचर के साथ साथ आपके मेवे भी सही तरीके से भुने। तो सबसे पहली चीज जो आपको घी में भूननी चाहिए वो है गोंद। ऐसा इसीलिए क्योंकि गोंद हमेशा एकदम लो टेम्परेचर पे पकती है और लो टेम्परेचर पर ही ये फूलती है। अगर आप इसको सही से पकाना चाहते हैं तो पहली चीज जो आप घी में डालें वो लगभग है 50 ग्राम गोंद। इसको आराम आराम से आप पकाना, मुश्किल से 4 मिनट लगेंगे, एकदम बढ़िया से फूल जाएगी और फटाफट से आप इसको निकाल देना। अगली चीज आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन मेरी दादी हमेशा प्रेफर करती थी बादाम। बादाम और काजू दोनों ऐसे होते हैं कि इनके अंदर घी और तेल की मात्रा अधिक होती है, तो अगर इनको आराम आराम से स्लो फ्लेम पे पकाया जाए तभी ये अंदर से पकते हैं। अगर हाई टेम्परेचर पे इसको पकाएंगे तो ये जल जाएंगे और हमारा जो पाक है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अब यहाँ लगभग मैं ये 50 ग्राम मैं बादाम ले रहा हूँ और इसको अब स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे हमें भून लेना है। तो इसको धीरे धीरे चलाते हुए भूने और देखिएगा इसमें ये बादाम जो है वो चटकने लगेंगे और जब ये चटकने लगते हैं तो समझ जाइए कि बस ये हमारे जो बादाम है वो भून के तैयार हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये चटकने लगे हैं और चटकने के बाद 1-2 मिनट और हमें भूनना है और फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं ये 50 ग्राम मेरे पास काजू है और ये 30 ग्राम मैं पिस्ता ले रहा हूँ। अब इन दोनों को एक साथ डाल के भून लेना है। तो बस इसको इसी तरीके से धीरे धीरे भूनिए। जो काजू और पिस्ता है वो बादाम से कम समय में भून के तैयार हो जाते हैं और ये जल्दी लाल भी हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको स्लो फ्लेम पे ही हमें धीरे धीरे भूनना है और भून के निकाल के अलग रख देंगे। तो अब पैन में थोड़ा सा घी बचा था, तब उसके अंदर यहाँ पे मैं ये 1 कप मखाने ले रहा हूँ। तो मखाने को मैं लास्ट में भून रहा हूँ जिससे कि ये जो घी है मखाने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे। मखाने भूनते वक्त घी ज़्यादा डालेंगे तो ये मखाने सारे घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसीलिए घी थोड़ा सा कम ही डालिएगा। तो इसको भी हमें निकाल के रख लेना है अलग। तो अब पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे। ये थोड़े से मेरे पास मगज हैं और ये थोड़े से कद्दू के बीज। तो ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से, आप चाहे तो इसको डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। और जो हमने शुरू में सूखे नारियल को ग्राइंड करके रखा था उसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी मिला के धीरे धीरे भूनेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें कुछ मेरे पास किशमिश थी तो इसको भी मैं डाल रहा हूँ और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास पोस्ता के दाने हैं, इनको भी डाल के धीरे धीरे हमें भून लेना है और भून के इसको भी हम अलग रख देंगे। तो जितना भी हमें रोस्टिंग का काम करना था ये सारा हो गया है और अब चलिए आगे का प्रोसेस क्या करना है वो देख लेते हैं। दोस्तों मेरी दादी मिक्सी का यूज़ कभी नहीं करती थी। मिक्सी में क्या होता है कि जो आपके मेवे हैं वो हो सकता है कि थोड़े फाइन पिस जाए, और अगर फाइन पिसे होंगे तो आपके मेवा पाक में टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं रहे। तो आपको नए जमाने का नहीं पुराने जमाने का शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है जो एकदम साफ होना चाहिए और कपड़े में आप यहाँ पर काजू और बादाम को अलग अलग ही हम पीसेंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े के अंदर ये बादाम ले रहा हूँ और इन बादाम को एक पोटली बना के किसी बेलन की सहायता से या फिर किसी कुटनी की सहायता से अच्छे से हम इसको कूट लेंगे और इसको पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों जो हमारे बादाम हैं इनका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। ना ये ज़्यादा महीन हुए हैं और ना ही ज़्यादा ये खड़े खड़े हैं।
ये दरदरे तरीके से हमारा जो बादाम का पाउडर है वो बन के तैयार हुआ है। तो ये बादाम जो है हमारे अच्छे से दरदरे पिस गए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी पीस लेना है। तो अब इसी तरीके से आप लोगों को काजू और पिस्ते को भी पीस लेना है। काजू की पिटाई थोड़ी सी कम करनी है क्योंकि ये हमारे बादाम से थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो इसको धीरे धीरे हमें इसी तरीके से कूट लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो ये काजू और पिस्ता हैं ये भी अच्छे से दरदरे पिस के तैयार हो गए हैं। अब इसको भी उठा के हम अलग रख देंगे। तो अब जो दोस्तों हमने मखाने को भून के रखा था उनको एक ग्राइंडर जार के अंदर पीस सकते हैं। आप चाहें तो इनको भी कूट सकते हैं, लेकिन मखाने को हमें पीस देने से टेक्सचर अच्छा आता है। और अब इसी ग्राइंडर जार के अंदर जो गोंद था, गोंद को भी हमें पीस के तैयार कर लेना है। तो ये गोंद भी हमारी पिस गई है, तो इसको भी अलग रख लेते हैं। अब पैन के अंदर मैं 1 कप चीनी ले रहा हूँ और साथ में ही ½ कप से थोड़ा सा कम पानी मैंने इसमें डाला है और इसको चीनी को मिलाते हुए घोलेंगे। चीनी को लगातार चलाते रहना है क्योंकि चीनी अगर नीचे तले में लगी तो पाक का जो हमारा मेवा पाक है उसका टेस्ट कड़वा हो सकता है। तो बस इसी तरीके से हमें इसको चलाते हुए पकाना है जब तक कि इससे एक तार की चाशनी ना बन जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इसको चलाएंगे तो ये थोड़ी सी क्लियर भी हो जाएगी। और देखिए इसके अंदर ये हमारा जो तार है वो कितना अच्छे से बन रहा है। तो बस इसी तरीके से आपको भी इस चाशनी को पका लेना है। तो अब चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट कूट के रखे थे उसको इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ जो मगज, नारियल और कद्दू के बीज को हमने भूना था इसको भी इसमें डाल देंगे। और अब जो हमने मखाने और गोंद को भी पीसा था इसको भी इसमें डाल के अच्छे से मिलाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा समय ले सकता है मिलाने में, तो दोस्तों गैस की फ्लेम को थोड़ा स्लो ही रखिएगा और इसको अच्छे से हमें मिलाते हुए इसी तरीके से चाशनी के साथ भून लेना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चाशनी को थोड़ा ज़्यादा अगर पका देंगे तो चाशनी में क्रिस्टल बनने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पाक है उसका टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस एक तार की चाशनी हमें बनानी है, इस बात का हमें ध्यान देना है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, जो ये हमारा मिक्सचर था इसने पैन को छोड़ना चालू कर दिया है और ये इकट्ठा भी होने लगा है। तो बस इसी स्टेज पे हमें क्या करना है, एक हमें घी से ग्रीस की हुई थाली लेनी है और उसके अंदर इस सारे मिक्सचर को हम डाल देंगे और अपने स्पैचुला से बराबर फैला देंगे। अब ये ऊपर से एकदम अच्छी तरीके से फ्लैट हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है और उससे दबाते हुए प्रेस करिए, जिससे क्या होगा कि जो हमारा ये पाग है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और इससे इसकी लुक जो है वो बहुत ही अमेजिंग आती है। और अगर आपकी चाशनी एक तार की सही बनी तो आधे घंटे में ये जमना शुरू हो जाएगी। आधे घंटे बाद फटाफट से आप यहाँ पे सारी कटिंग कर देना और फिर देखना दोस्तों एकदम परफेक्ट मेवा पाक बनेगा। मतलब जो टेक्सचर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, मेरी गारंटी है कि आज तक आपने ऐसा बनाया ही नहीं। आपको और आपकी फैमिली को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों आप कमेंट में मुझको ये भी बताइएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके साथ ऐसी ही और नई नई रेसिपी शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।